बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में बदलती हुई सियासी सूरत हाल के हवाले से। बात होगी सियासी अदम इस्तेकाम की। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो अब इक्तदार का हिस्सा तो नहीं लेकिन सियासत में जेर बहस बहुत ज्यादा है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो अभी इस वक्त तक ताहाल लंदन में मुकीम है, वो भी पाकिस्तान की सियासत में एक अहम किरदार अदा किए हुए हैं। पाकिस्तान में पीडीएम की मुत्तहदा हुकूमत जो मौजूद है, ऐसे में इलेक्शन की गूंज सुनाई देती है। और अब से कुछ देर पहले कुछ खबरें जिसे वजीर इत्तलात की जानिब से कहा गया, तरदीद की गई है कि इमरजेंसी की कोई सूरत हाल पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है? एक तरफ मुल्क डिफॉल्ट करने के दावे किए जा रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है, ऐसा दावा है। अपोजिशन क्या, हुकूमत ने इसकी बाकायदा तौर पर तरदीद कर दी है। वजीर खजाना इसहाक डार साहब, जो एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान पहुंचे और वजारत खजाना का मनसब संभाला, वो पाकिस्तान की मईशत को जो एक कश्ती डामाडोल हुई है, इसे संभालने में किस हद तक कामयाब हुए, इस पर बात होगी। बात होगी इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन, क्योंकि अब ये साल भी खत्म हो गया है, अगला साल इलेक्शन का है, तो इलेक्शन वक्त पर होंगे या फिर वक्त से पहले होंगे। क्योंकि इमरान खान की जानिब से इस वक्त सूबाई असेंबली तहलील करने का बार प्रेशर डाला जा रहा है। गोया कि पंजाब में बड़ी तब्दीली हुई और साथ बल्दियाती इंतखाबात की बात होगी। वफाकी दारुल इस्लामाबाद में एक बार फिर बल्दियाती इंतखाबात को रोक दिया गया है। क्या वजह, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान पंजाब हुकूमत जनाब इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। और साथ मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पंजाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और नवाज शरीफ साहब के दरीना साथी राना अरशद साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू वेरी मच। शुरुआत राना साहब मैं पहले आप ही से करना चाहूंगा। आपकी हुकूमत गोया कि अब आ चुकी है और इसके बारे में तनकीद की जाए या फिर इसकी तारीफ की जाए, हर कोई अपनी ही जबान कहना चाहता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अब आपकी हुकूमत आ चुकी है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, ऐसा दावा है अपोजिशन का जो पहले हुकूमत में थी, क्या कहिएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का, और आप माशाल्लाह खुद बड़ी फहम और फरासत रखते हैं और ग्रास रूट पर आपकी बड़ी गहरी निगाह है। मैं आपका मशकूर हूँ। गुजारिश ये है, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और चीज़ों को समझता हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में होता हूँ, लोगों के खुशी गम में जानते हैं, तमाम हालात से आगाह है। इशू ये है कि ये हमारा कंपैरिजन करना है तो वो 2017 से करें। 2018 में जब 25 जुलाई को आरटीएम सिस्टम की अब्दी नींद के नतीजे में ये हुक्मरान मुसल्लत होते हैं, तो उस वक्त डॉलर तो 110 रुपए का था, 100 रुपए की 2 किलो चीनी थी और 24 अरब डॉलर से ज्यादा के ज़खायर दरे मुबादला के ज़खायर मौजूद थे। पाकिस्तान एशियन टाइगर बढ़ रहा था और इस तहकाम में पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान तो 12 अगस्त 2014 को धरने पे निकले और आज तक ना वो धरने से नीचे आते हैं, ना वो कंटेनर से उतरते हैं। 4.25 साल का मुल्क का दिवालिया करने की इंटरनेशनल साजिश के मुहर खान साहब हैं और बता दें कि वो 200 एक्सपर्टीज की टीम ने किया क्या। वो असद उमर साहब मिनिस्टर फिनांस थे, अमेरिका गए, वापस आए तो उनको फारिग करके सदाबहार शेख हफीज साहब को मिनिस्ट्री दे दी गई। फिर हमाद अदर को बनाया जाता है, फिर शौकत तरीन को बनाया जाता है। तो हालात तो आउट ऑफ कंट्रोल करके गए, मुश्किल हालात थे, लेकिन 8 महीने की हम अपनी जिम्मेदारी को कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हमने जिन हालात में हमें गवर्नमेंट मिली, ना चाहते हुए भी जो हमें ये गवर्नमेंट लेना पड़ी, हालात इस तरह हो चुके थे। सब देखें कि आज पंजाब में भी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी हुकूमत है, लेकिन हुकूमतें सूबाइयों के पास है लेकिन अमली तौर पर नहीं है। और सब जो है वो इमरान खान साहब को ही प्रोटेक्ट करने के लिए लगे हुए हैं। और आज पंजाब में मैं खुद एक जिम्मेदार हूँ, 2200 रुपए गंदम का रेट था, आज 4500 से लेकर 5000 में ब्लैक में गंदम फिर रही है। गरीब रो रहा है,
माफिया की हुकूमत है। और चौधरी परवेज लाई साहब, जिनको खान साहब ने बहुत बड़ा एक दिया हुआ था लकब भी, वो और खान साहब क्या कर रहे हैं और हमारे ऊपर तनकीद करते रहे। और अगर हम अदम इत्मीनान आयन के मुताबिक करके मरकज में आए तो खान साहब आए ना कौमी असम्बली में, हमारे ऊपर अदम इत्मीनान करके तशरीफ ले आए एज ए प्राइम मिनिस्टर साहब, कोई इशू नहीं। लेकिन जो शबाशी साहब ने 2019 में बात की थी मसाके मशीयत की, आज भी हम इनको कहते हैं कि आप तशरीफ लाए, हमारे ऊपर तनकीद करें। लेकिन जो उनकी कंटिन्यूटी थी, जो IMF को उन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट्स पर साइन किए, आज उनकी ही जो मैं समझता हूँ कंटिन्यूटी की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने कर्जे दिए, जो 72 साल के कर्जे एक तरफ और 4.5 साल के कर्जे एक तरफ, वो 30,000 अरब से ज्यादा जो कर्जे लिए गए, उनके जिम्मेदार खान साहब है और आज के जिम्मेदार हम हैं। ठीक है, हमारी कोशिश है, हम रियासत को बचा रहे हैं, हमारा वोट बैंक डिस्टर्ब है, हम खुद भी डिस्टर्ब है, परेशान है, लेकिन खान साहब डिलीवर करें, तनकीद करें। खैबर पख्तूनख्वा में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, वहां के चीफ मिनिस्टर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में तशरीफ लेके नहीं चाहते। और इस तरह मैं कहना चाहता हूं कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन जिमनी इलेक्शन हो या कौमी इलेक्शन हो, हम इलेक्शन से नहीं घबराते। ठीक है, लेकिन खान साहब का जो स्टाइल है, हमेशा टेबल टॉक की जाती है इश्यूज को टेक अप करने के लिए। आपको मेरा रवैये पे एतराज है? ठीक है, आरिफ अलवी साहब बहुत अच्छे हैं, अच्छी गुफ्तगू उनसे हमारी डेलीगेशंस की हुई। मैं उस पर भी सर आप पे आता हूं, मैं उस पर भी आपके पास आता हूं। मैं जरा पहले ये जवाब ले लूं कि आपने क्योंकि कहा कि मिसाकी मईशत की भी आपने बात की, आपने हुकूमत की कारकर्दगी की बात भी की, 8 महीनों को तस्लीम किया और पिछले 72 सालों का भी जिक्र किया। चौधरी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, ज्यादा लंबा सवाल नहीं करूंगा, मुख्तसर सा सवाल है जो इस वक्त राणा साहब ने सवाल उठाया है कि आपकी हुकूमत ने जाते जाते भी बहुत नुकसान पहुंचाया, मुल्क को तबाही के दहाने पर ले गए, इस हुकूमत को मजबूरन आना पड़ा। आखिर आपकी हुकूमत 4.25 साल क्या करती रही जो 30,000 अरब से ऊपर कर्जा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं A1 टीवी का और शाकिब आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस अहम मौजू के ऊपर आज अपने प्रोग्राम में लिया। सर, मैंने राणा साहब की बात बड़े गौर से सुनी और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे भी मौका देंगे कि मैं उनके उठाए गए जो सवालात हैं उनका जवाब दे सकूं। पहली बात ये है, वो क्या कहते हैं कि भाई ये अगर हुकूमत इतनी ही नाकाम थी या इतना ही हमने कर्जा दिया हुआ था या मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ था, तो आपको ये जनाब अली ये मांगा लेने की जरूरत क्या थी? दूसरी बात यह है कि असल सच की कहीं ना कहीं वो निकल जाता है मुंह से। और खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो एक बात की थी कि हम अगर हुकूमत ना लेते तो आइंदा 1 साल में हम जेलों के पीछे होते, और जो केस हमारे खिलाफ जो बनाए गए थे वो बिल्कुल हमें हमारे वो क्या कहते हैं पंजाबी गिची में फाड़ लेना चाहिए। अब ऐसी चीज जिस चीज को आप नहीं जुटला सकते, फिगर्स तो कभी किसी को नहीं जुटलाती। मुल्क 6% तरक्की पे था, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज चल रही थी और फैसलाबाद कोविड के दौरान भी हमने बेहतरीन एक्सपोर्ट की। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो है वो मईशत की गाड़ी जो है अपनी पटरी जो है उस पर चल निकली थी, और हम दुनिया भर में अल्लाह के फजल करम से एक उभरते हुए पाकिस्तान की हैसियत से हम बात कर रहे थे। मेरे भाई ये बात कर रहे हैं 2017 के कुछ इस तरह, वो चीनी इतने की थी और फलां इतने का था फलां, और फिर इस तरह तो मैं मिसाल दूंगा 2013 में कितने था, और उसके बाद जब 1998 में मुशर्रफ ने कू किया था तो उस वक्त रेट किया था। बात अब करें जनाब, अब तो खुदकुशियां हो रही हैं। आप खुदा की कसम, मैं रात को वो उस बंदे की बात सुन के मैं रो पड़ा कि भाई आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही,
हमारे वजीर आज़म ने ये कहा था कि अगर आटा नहीं हुआ और सस्ता नहीं हुआ और मिला नहीं आपको, तो मैं आपको अपने कपड़े बेच के जनाब अली सस्ता करूंगा। मेरा ख्याल में कपड़े बेचने की उन्होंने बात की है, तो राणा साहब शायद इस बात की तस्दीक करेंगे कि वो अवाम के कपड़े बेचने की बात कर रहे थे, वो इन लोगों की बात कर रहे थे कि जो आज अपने बच्चों को एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते। और इस तरह पाकिस्तान की ये हालात बना दिए गए हैं कि पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अब पाकिस्तान से लोग भाग रहे हैं। पाकिस्तान की ये हालात जो है वो की आपने, आप हमें 8 महीने पहले चले जाए पाकिस्तान, उस वक्त पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स आ रहे थे और बांग्लादेश से लोगों ने आके यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई थी। अब आपके फैसलाबाद का क्या हाल हो रहा है, आपके गुजरांवाला का क्या हाल हो रहा है, आप प्रॉपर्टी के बिजनेस करने वालों का क्या हाल है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तारीख के बहुत ही मतलब नाजुक दौर से गुजर रहा है। और जब हम ये बात कर रहे हैं राणा साहब, तो आप क्यों नहीं चाहते आप जाते होंगे अपने लोगों के पास, मैं मानता हूं आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, लेकिन आप किस मुंह से वो क्या कहते हैं कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। पाकिस्तान के लोगों का माफिया तंग करने के बाद अगर आप ये कहते हैं कि आप लोगों में जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है, मैं इज्जत से और एहतराम से आपको कहता हूं कि आप सिर्फ कन्वेंशनों में जा रहे होंगे जो मुस्लिम लीग नून के कन्वेंशन हो रहे हैं। अब आपने ये देख लिया सारे पाकिस्तान के हालात। आज नौजवान बच्चे हमसे पूछते हैं कि हम क्या करें। ठीक है, अब उनको यही मशवरा दिया जा सकता है कि पासपोर्ट हाथ में लो और जहां कहीं आपके सींग समाते हैं वहां चले जाओ। ठीक है चौधरी साहब, मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बात को समराइज करना चाहूंगा, क्योंकि आप दोनों हजरात डेफिनेटली जी ठीक है। चौधरी साहब, मैं बात थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा, राणा साहब भी सब मौजूद हैं, मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं। राणा साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए या इस वक्त मौजूदा हुकूमत की बात की जाए, सब अपनी लड़ाइयों में मसरूफ है। अवाम का किसी को कोई क्या मैंडेट लेकर जाएंगे सर? अवाम तो बेरोजगार है। गुजारा ये है, जो सब मेरे भाई हैं, मैं ताबेदार हूं। इशू ये है कि कंपैरिजन ये करना है कि 2000 जब ये गवर्नमेंट आती है और 2018 में उस वक्त की सिचुएशन का कंपैरिजन हमसे किया जाए जब डॉलर 108-9 रुपए का था। हमें इन्होंने 9 अप्रैल 2022 को डॉलर 192 रुपए का दिया। चीनी 50 रुपए किलो थी, इन्होंने चीनी हमें 130 रुपए किलो दी। और उसके बाद जो IMF के साथ हमेशा ये प्रोग्राम चलता रहा, लेकिन खान साहब का फरमान है कि IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे। लेकिन जाना चाहिए था, गए, लेट गए, बर वक्त ना गए। और जो उमर चीमा साहब ने विजिट अमेरिका का किया, तो आते ही उनको फारग कर दिया। और खान साहब को पता ही नहीं कि फारग किसने किया और लगाया किसको है। और खान साहब के पास तो बड़ी एक्सपर्टीज की टीम थी, क्योंकि कुछ हमारी तरफ से लौटे गए, कुछ तो पार्टी की तरफ से शाहमूद कुरैशी साहब आते हैं, फवाद चौधरी साहब आते हैं, और फिर एक पूरी टीम थी इनके पास। उसका फायदा जो हुआ, अब मैंने जब इमरान खान साहब के क्लिप्स देखता हूं, सुनता हूं, वो कहते हैं हमें पता नहीं मेरी टिकटें कौन देता रहा, और नैब को बाजवा साहब देखते थे, फॉरेन पॉलिसी को फलाना देखता था। तो फिर हुक्मरान कौन थे, हुकूमत कौन करते थे? और मुझे सिर्फ यही पूछना है कि आज पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह यूटिलिटी स्टोर पर 70 रुपए चीनी मिल रही है, 5 किलो का बैग मिलता है, और आटा 10 किलो का जो थैला वो 400 रुपए में मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर में 1600 रुपए में मन मिल रहा है। तो ये पंजाब में हुकूमत किसकी है? ये जमान पार्क में खान साहब बैठे हुए हैं, लाहौर का 6000 पुलिस कांस्टेबल उनकी प्रोटेक्शन हिफाजत पर लगा हुआ है। पूरे लाहौर में सैकड़ों रोजाना डकैतियां हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और खैबर पख्तूनख्वा के CM पहले जमान पर तक्षराज में थे, उसके बाद धरने की शक्ल में इस्लामाबाद पर कब्जा करने के लिए असले की तैयारी करते रहे, आज तक जमान पार्क में पाए जाते हैं। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये जो हमने इस महीने के पहले वीक में जो इंस्टॉलमेंट दिया $1 अरब की, वो कर्जा हमने लिया था? नहीं, वो खान साहब ने लिया था। हम
हमने तो 2013 में जब 6 जून 2013 को नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो 80,000 से ज्यादा पाकिस्तान के शोधा थे जो दहशतगर्दी की नजर हो गए थे। 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, पाकिस्तान को पुरअमन पाकिस्तान बनाया और 16 जून 2014 को ज़रबे का आगाज किया, पाकिस्तान को महफूज मुल्क बनाया। आज हो क्या रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में वहां जो मैं समझता हूं कि वहां पर एक साहब के लिए जो कमीशन बना था और उसको बंद कर दिया गया, ताले लगा दिए गए। हाँ, इनका असूल एक जरूर है कि 2008 से लेकर आज तक खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली लेजिस्लेशन करती है कि खान साहब ने जो झूले लिए हेलीकॉप्टर में, आज हम उसको रेगुलर करते हैं। ये आंधा कानून नहीं है तो और क्या है? जी चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? गुफ्तगू आप सुन रहे हैं मुसलसल। आज मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आज हम तो पाकिस्तान में रिलीफ दे रहे हैं, सबसे बड़ा पैकेज किसान को दिया, 13 रुपए बिजली का यूनिट पूरे पाकिस्तान में कराची बोर्ड 3 लाख ट्यूबवेल के लिए दे रहे हैं। ठीक है, कल उसमें फिर रिड्यूस कर दिया, 3 रुपए 60 पैसे उसमें कमी कर दी। 1800 अरब जिम्मेदारों को कर्जे दे रहे हैं। डीएपी की बोरी 14,000 की थी इनके दौर में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको कम कर। ठीक है, ठीक है राना साहब, जो फिगर्स आप बता रहे हैं मैं सही है, की खिदमत कर रहे हैं। ठीक है, खास साहब धरने पे धरना और असली लीडरशिप की तस्दीक कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं कि एक इंटरनेशनल एजेंडा है। ठीक है राना साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। चौधरी साहब, गुफ्तगू आपने सुन रहे हैं मुसलसल और मुस्कुरा भी रहे हैं आप, मैं देख रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कोई जवाब ऐसा हो तो आप बीच में राना साहब से बात कर सकते हैं। ये फरमाइए, ये जो नया पाकिस्तान, वापस पुराना पाकिस्तान जिसे अब तरक्की की तरफ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ले गई है, जैसे राना साहब बता रहे हैं, तो आप लोगों को आखिर एतराज किस चीज के ऊपर है? जो फैक्ट एंड फिगर्स राना साहब बता रहे हैं, ये तो डेफिनेटली पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, एक आम आदमी की मुश्किलात दूर हो रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आखिर मसला क्या है फिर? सर जी, बात यह है कि राणा साहब जो बात कर रहे थे, पहली बात तो यह है वो माजी में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं जी। वो 2013 की बात कर रहे हैं और 2000 नहीं, उन्होंने कंपैरिजन अभी आज के रेट से भी दिया है ना, जो बता रहे हैं कि पंजाब में आप नहीं कर रहे। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन का जिक्र उन्होंने किया, 70 रुपए किलो चीनी मिल रही है। जी जी प्लीज, मैं बात कर रहा हूं, मुझे बात करने दीजिए प्लीज। जी जी प्लीज प्लीज। राणा साहब, मैंने जैसे कहा कि राणा साहब माजी में जी रहे हैं, आज आए रोड पे करें, आप रोड शो कर लें, आप लोगों से पूछिए कि आप इमरान खान के दौर में खुश थे या इस दौर। खुदा की कसम, लोग जो है वो, मैं रेट कह रहा हूं कि खुशी कर रहे हैं। ये क्या आप फिगर दे रहे हैं? 1800 वाट बिजली हुई है, आज भी पाकिस्तान में वो लोड शेडिंग होती है और लोड शेडिंग होती है। वजह क्या है इसकी? ये सिर्फ और सिर्फ महंगे जो आपने किए हुए हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। कोई राजा रेंटल कैसे कर रहा है जनाब? इस तरह की पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया आपने कि पाकिस्तान को ऐसे मुआहदों में जकड़ दिया कि आज बिजली के बिल आम दिनों के मुकाबले में आप अभी देख लीजिए, हर घर में इस सर्दियों में भी 35 से 40 हजार रुपए बिल आ रहा है। आप क्या कर रहे हैं? तो कुछ क्या लोग बिल बना उठे हैं? ये जो आपके जो आपने काम किए वो। और दूसरी बात में जो इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूं कि ये फैक्ट्स एंड फिगर ये कोई मायने नहीं रखते। फिगर ये है कि आवाम की हालत क्या है, आवाम क्या इस हालत में अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और हमने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप कहते कि हमने काम क्या किया, ये तो कभी आपने हमसे पूछा नहीं। हम आपको बताते हैं कि हमने काम क्या किया। अल्लाह के फजलो करम से इस वक्त जो हेल्थ कार्ड है, वो हेल्थ कार्ड इमरान खान ने दिया, वो लंगर खाने हमने बनाए। आपके लिए शायद ये प्रोजेक्ट बड़े ना हो, हमारे लिए ये बड़े प्रोजेक्ट है कि लोगों को हमने सुख का सांस लेने दिया, एहसास प्रोग्राम दिया, लोगों के घरों तक इज्जत से उनको जनाब अली दी। अब आपके पीडीएम के लोग क्या कर रहे हैं? वो यूएनओ के जो टेंट पे लिए हुए हैं उनको भी इस्तेमाल करते हैं और नाम मौलाना रखा हुआ है। आप सिंध में क्या हो रहा है? आपके पीडीएम के जो लोग हैं, खुदा की कसम, ये जो
कह रहे हैं था, और इन लोगों की नालायकियों ने आम लोगों को उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। राणा साहब, कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ एहसास भी आपको होना चाहिए, इस बात का एहसास होना चाहिए। हम आप कहें इस बात को कि हम नारायण थे, हमारा जो साहबदार कहते थे कि आएगा कोई घर, पुराने जमाने में बात हुई थी लाहौर की, तो उसमें लिखा जाता था कि घर जो आएगा तो लग पता जाएगा। पहले आपस में ही आप बात कर लें, आप मुफ्ता और इसका अपने साहबदार का, या आप बात की है आपने, डॉलर कहाँ मिल रहा है? डॉलर तो है ही नहीं हमारे पास, एचसीए नहीं खुल रही, मोटर्स बंद हो गई, सुजुकी मोटर्स बंद हो गई, आपको डॉलर्स तो है ही नहीं उन लोगों के। आपको पता है 30 लाख लोग टेक्सटाइल से, इंडस्ट्री से बेकार हो गए हैं। पता नहीं किस तरीके आप इस तरह आराम से बैठ के टेलीविजन पे आप अपना ख्यालात करते भूल जाते हैं। मैं कहता हूं कि राणा साहब, खुदा को जान देनी है आपने, अल्लाह को जान देनी है कि नवाज शरीफ को एवन फील्ड में आपने जान नहीं देनी। इन लोगों की बात करें, इन गरीबों की बात करें, इन मजदूरों की बात करें, इन लोगों की बात करें कि जिनके घर कुछ भी नहीं, जो शाम मजदूरी करके अपने घर में ले जाते हैं आटा। आप घी की कीमत देख लें, आप चीनी की कीमत देख लें, आप पत्ती की कीमत देख लें, यही लोगों का है। आप हमारे शफा शरीफ कहते थे, वहां बात में मैं बैठा हुआ था पास, मैं वो सुरूर पैलेस में मेरे साथ बैठे हुए थे जिस वक्त एक वाकया हुआ था साहिवाल में, तो कहने लगे कि मेरा दिल करता है, रो रहे थे वो, बल्कि मेरा दिल करता है मैं आवाम के जो है ना दुख जाके वो बांट लूं। आज बताएं, अपने बच्चे तो पूरे मुल्क को लूटने के बाद आपने यहाँ से इज्जत से बुला लिया और आपने नैब का बेड़ा गर्क कर दिया। आपको नैब का ये पहले बात कहते हैं कि माशे जो कर ले आपसे, क्या कहते हैं कि मैशत का हम करें आपस में, क्या करें? आप लूटते रहे मुल्क को। आप जरदारी, मौलाना फजल रहमान ये कहाँ थे? आपने इसी मुल्क पे हुकूमत की थी। आप कोई युगांडा में तो नहीं हुकूमत कर रहे थे, आप कोई सोमालिया के तो नहीं चेयरमैन थे, आप ईदी अमीन तो नहीं थे, आप ही शहबाज शरीफ थे, आप जनाब नवाज शरीफ है, और सारी चीजें आपके सामने नजर। मैं समझता हूं आज बार पानी लेके लोगों को डूब मरना चाहिए। चलें चौधरी साहब, ये इल्जामात की सियासत तो होती रहेगी, बिल्कुल ठीक है। मैं जब सब बोलता हूं तो मैं उन बच्चों को देखता हूं, मुझे पता है कि पाकिस्तान के लोगों के हालात क्या हैं। लोग खुदा की कसम सफेद पोश लोगों के घरों में आके कहते हैं कि खुदा के लिए हमारे घर में मेहमान आया हुआ है, हमें कुछ आटा। ठीक है चौधरी साहब, ये तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये हर जगह बिल्कुल होगी। ये आप इमरान खान को नहीं कह सकते कि हम बात कर। चलें, मिसाल की मैशत की बात होती रहती है। मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को चौधरी साहब आगे ले जाना चाहूंगा, ठीक है। मंजर आम से हटा दिया जाए और आप गुल्लू बट्टों से, आप बदमाशों से हमला कराते हैं। आपने पहले भी बदमाशों से हमला कराया कौमी। चौधरी साहब, मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूंगा, टाइम थोड़ा सा कम है। ये बताइएगा राणा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी और आपने देखा कि बहुत ज्यादा गुस्से में भी हैं तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा इस वक्त मेरे साथ। ये बताइएगा, इलेक्शन की तरफ आते हैं, इलेक्शन की हतमी तारीख क्या नजर आ रही है? तहरीक इंसाफ तो कहती है कि आपकी हुकूमत या मौजूदा हुकूमत जो मुश्तरका हुकूमत है मुस्तकिल तौर पर इलेक्शन से भाग रही है। ये भाग रही है या कानूनी तौर पर अपना जो एक इख्तियार रास्ता है वो पूरा कर रही है? आखिर वजह क्या है? अगर हालात खराब है तो इलेक्शन करवा लें सर। मेरा ख्याल ये है, ये टकेटों का गैंग है और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। शर्म आनी चाहिए, बेहयाई का टोला है, इनको शर्म नहीं आती। अगर पंजाब में मेरी हुकूमत हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। ये बेहयाई है। जब एक चीज मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 2200 रुपए गंदम का रेट है दिल्लीदार में, आज 4500 में कौन शौक करता है? किसी की जरूरत है? ये डीपीओ, डीसीओ, ये आईटी, ये चीफ सेक्रेटरी, ये कौमी खजाने से तनख्वाह लेते हैं, इनके वारस का तो ये कौमी खजाना। और ये माफिया सरेआम गंदम फरोख्त कर रहे हैं। चक्की वाला जब 4500 या 5000 रुपए मन गंदम लेगा, फिर वो आटा 600 रुपए में 6000। माफ करना, नहीं कह रहा था ना कि मैंने आपने वो की ना फिल्म के पर्दे की तरह वो डायलॉग बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे लोगों को क्यों एहसास कराया राणा साहब? आप बड़े मोहतरम
ये नहीं कहते एक एसएचओ की जरूरत क्या है कि वो मन मर्जी से थाने में बैठकर सरिया रिश्वत ले। अगर मरकज में कोई करप्शन करता है तो उसकी मौजूदा जिम्मेदार गवर्नमेंट है, ठीक है, और उससे पहले 4.5 साल के ये नलायक है कि ये बेशर्म टोले हैं, शर्म नहीं आती। तो आपको आनी चाहिए, मर्डर कौन आपने किया, आपने पुलिस को गोलियां गोली मारी, तो शर्म तो इन लोगों की चाहिए जो आपके साथी हैं। ये क्या बात हुई, शर्म हम क्यों हमारे ऊपर करते चुनाव का बाउंड्री रखा हुआ जी जय साहब, जी आपने जनाब आप हमारे लोगों को 20 किलो आपने उठा लोग से चौधरी साहब, राणा साहब को जरा बात, चौधरी साहब राणा साहब को जरा बात मुकम्मल कर लेने दें। लोगों में जाता हूँ, ठीक है, आप लोगों में कहाँ जाते हैं? चौधरी साहब जरा राणा साहब को जरा बात प्लीज मुकम्मल होने दें, बीच में इंटरप्शन हो रही है। राणा साहब को जरा बात मुकम्मल होने दें। पुलिस अपने हाथ में रखी हुई है कि नवाज शरीफ हाथ से दस्तखत करता था तो थानेदार भर्ती करते थे, ठीक है, पुलिस तो है ही आपकी। चौधरी साहब आपका मैं जवाब लेता हूं, मैं जरा चाह रहा हूं कि राणा साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी राणा साहब प्लीज। किसी के लिए तो बोलते हैं, मैं तो हैरान रह गया हूं। सर लगता ये था चौधरी साहब मैं चाह रहा हूं कि जरा राणा साहब अपना जवाब मुकम्मल कर लें। तो फिर आप प्रोग्राम ना करें सर। आप इसको पता नहीं, जो गवर्नमेंट होती है ना वो जिम्मेदार होते हैं, किसी की भी हो, ठीक है, अगर मेरी जिम्मेदार गवर्नमेंट है तो मैं जिम्मेदार हूं। आप मुझे ये बता दें कि पंजाब में गवर्नमेंट किसकी है, अगर इस टोले को नहीं पता तो जिसको सबसे बड़ा पंजाब का डाकू कहते थे उसकी गवर्नमेंट है। मेरे उनसे अच्छे जाति तल्लुक है, लेकिन उनको डाकू यही कहते थे। और आज गंदम का रेट आज तो वो ठीक था, कंट्रोल नहीं करते। आप बताए ना कंट्रोल करनी चाहिए। हमारा डाकू है, जब कहा था कि मैं ये बीआरटी के अरबों रुपए खाने वाले, ये बिलियन के अरबों रुपए खाने वाले और कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैं आज भी बेहतरीन ये तोशा लोगों के लिए इन तो आप ये देखें केपीके में जाके माशाल्लाह वो जैसे हॉस्पिटल में अब लोग होता है ना हो सकता है अल्लाह ताला, और अगर किसी को तमीज ना हो बात करने की, शर्मों को शर्म नहीं आती, ये तनख्वाहदार है, ये दिहाड़ीदार है और टोले को ड्यूटी करते हैं। मैं थोड़ा सामने हर चीज का तरीकेकार होता है, पता नहीं आप कहाँ किस तरीकेकार होता है और बंदा नहीं करता होता है, और जो आदमी जिसको बदतमीजी का जो ठेका लिया हो तो वो सर मैं आप लोगों को जरा प्लीज यहाँ इंटरप्ट करना चाहूंगा। जी राणा साहब प्लीज। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि एक शख्स का नाम है इमरान न्याजी वल्द अकरामुल न्याजी फ्राम मियांवाली जी, और उसने कहा था कि 1 करोड़ नौकरी देनी है। जब वो गवर्नमेंट में आया और उसने 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया, और ये फरमान उसी का मेरा नहीं जी, फिर 50 लाख घर देने थे। तो मुझे बता दे कि पंजाब में कितने बने, आज उसकी गवर्नमेंट है, 9.5 साल से गवर्नमेंट है, और जो इंसाफ कमीशन बना था उसको ताले मैंने लगाए या इन्होंने लगाए? इन्होंने लगाए हैं। जब घर की चोरियां पकड़ी गई और उस वक्त ताले लगा दिए, ठीक है, अब बिलियन ट्रीज अरबों रुपए जो कौमी खजाने से निकला उसका हिसाब दे देना। ठीक है, नैब हेलीकॉप्टर केस था, तो ये पिछले हफ्ते उसको रेगुलर करने के लिए 2008 से लेकर 2022 तक दिसंबर के पहले हफ्ते तक उसको कानून बना दिया गया जी। कानून मेरे भाई, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब कानून बनता है तो उस पर अमल दरामद शुरू होता है। ये होता है कि कानून बाद में बने और करतूत हम पहले दिखाएं। और फिर इशू ये है कि ये जो कह रहे हैं ये 6 अरब के हीरे जवाहरात तोशा खाने का गिफ्ट मिलता है प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को या चीफ मिनिस्टर को जब वो सीट पे होता है। ठीक है,
एज ए चेयरमैन या सदर ना मुस्लिम लीग नून के सदर को गिफ्ट मिलता है ना पीटीए को मिलता है। और वो कानून बनाया, कानून के सभी पाबंद हैं हर आदमी। मैं पिछले टनोर में शबाशी के साथ मिनिस्टर था ना, तो मैंने ओथ लिया था, तो मैं उसका पाबंद था। और अगर मैं वायलेशन करता हूं तो फिर मैं जवाबदेह हूं कानून के मुताबिक, अवाम को भी, अल्लाह ताला की जात को भी, और कानून को भी मैं जवाबदेह हूं। और ये देखना और गुस्तार को मुसल्लत करके कहना कि पैसे मैंने लगा दिया। अब पंजाब 12 करोड़ आबादी का सबसे बड़ा सूबा है, और यहाँ पर गुस्तार जो हमारा 2013 से 18 तक टिकट होल्डर था, मेरा ही दोस्त था, और वो पिछला इलेक्शन हार गया था। ठीक है। और उसको सीएम मुसल्लत करके वो आखिर तक कहता रहा मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ट्रेनिंग पुलिस वाले भी लेते हैं, आर्मी वाले लेते हैं, वो 6 माह 9 माह की होती है इतनी कि वो चीफ मिनिस्टर है और ट्रेनिंग किस सीट पर उसको दिलवानी है। और आज के जो हालात हैं पंजाब में, इनकी गवर्नमेंट है, सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ कि ये गंदम, अभी तो नई साल की गंदम की काश्त हो रही है, तो ये रेट इतना क्यों बढ़ गया? अगर ये नून ने किया तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। और अगर ये अपने आप को समझते हैं कि आज तक 11 तारीख तक इंतजार यही चीफ मिनिस्टर है, तो फिर जिम्मेदार ये हैं डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियां होती हैं जो कीमतों को देखती हैं। ठीक है। और जब हम गवर्नमेंट में थे पंजाब में, तो हमारी ड्यूटी लगती थी एक जिले में एक मिनिस्टर या एडवाइजर की। सुबह हम 6 बजे सब्ज मंडियों में होते थे कि वहां रेट क्या होना होता है और बाजार में रेट क्या होता है। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सीटों की एडजस्टमेंट हो रही है 5 महीनों से। परवेज लाई आ रहा है, फिर सुपर चीफ मिनिस्टर मूसलाई साहब फरमा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लोग क्या करेंगे? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? ठीक है। लोगों को हमारे साथ भी कोई सरोकार नहीं। अगर हम रिलीफ देंगे तो लोग खुश होंगे। ठीक है। मरकज के जैसे मैंने अर्ज किया, हम जिम्मेदार हैं, हालात जैसे भी हैं, स्टेट को भी किसी ने बचाना नहीं। दिवालिया करके मैं समझता हूँ ये पाबंदियां तो जब मियां नवाजी साहब ने 28 मई 1998 को पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया था, उस वक्त भी लगी थी, लेकिन कौम की इकट्ठी थी और पाकिस्तान एटमी ताकत बना। और आज के जो हालात है 5 अगस्त को आप देखना, मतलब 2019 से लेकर ये 4था साल हो रहा है जो मकबूजा कश्मीर पर कब्जा हुआ। वो 72 साल में तो उसका स्टेटस तब्दील ना हुआ। मोदी कहता था कि मैं इलेक्शन जीतूंगा तो 370 आर्टिकल और 35 का खात्मा करूंगा। लेकिन राणा साहब इसमें एक चीज मैं इस पर मैं आपकी तवज्जो मरकूज करवाना चाहूंगा। आपकी हुकूमत के आपकी हुकूमत के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने हल्फ लेने के बाद सर नाम लेने वाले खिताब को जवाब दे रहा कि नहीं दे रहा? जी आप ये कल चौरी अशरफ जो 82-83 साल का बुजुर्ग है, उसको पंजाब की एंटी करप्शन ने पकड़ लिया, वो एमएलए है और सीनियर वकील भी है। ठीक है। और हमने कोई कैदी किसी पर मुकदमा हमने ना दर्ज करवाया ना हमने करवाना। चले मैं इस पर भी आता हूँ, मैं इस पर भी चौधरी साहब आपकी तरफ आता हूँ। जी ये कोई मुनासिब रवैया नहीं होता। आप देख रहे हैं पंजाब में गवर्नमेंट इनकी है। मैं सर आता हूँ, मैं इन सवालों के जो सवाल आपने उठाए, चौधरी साहब जो सवाल आपने उठाए राणा साहब, मैं इनका जवाब जरा चौधरी साहब से ले लूं। जी चौधरी साहब आपने गुफ्तगू सुनी है, क्या कहिएगा? क्योंकि ये सूरत हाल जो है वो आप ही की तरफ जा रही है कि आपकी हुकूमत पंजाब में डिलीवर नहीं कर रही, गिलगित बल्तिस्तान में डिलीवर नहीं कर रही, केपीके में नहीं कर रही, नैब पे आपने इल्जामात लगाए, क्या कहिएगा? जनाब मैं पहले इसको बताना चाहता हूँ, राणा साहब को ये जो मकसद है कि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ और इनको ये पता होना चाहिए इस तारीख का। मेरी बात सुने गौर से। जी आवाज आ रही है आपकी आवाज में? जी बोलिए प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पीछे चले जाएं 2001 में जद्दा जुलूस पैलेस, कौन था इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी जिसने 71 दिन मुशर्रफ की जेल होगी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। आज का नहीं, जवेद हाशमी के साथ वाइस चेयरमैन था पंजाब स्टूडेंट काउंसिल का, पॉलिटेक्निक लाहौर का प्रेसिडेंट था, बांग्लादेश नामंजूर, और उसके बाद जनाब अली तहरीक खत्म नबूवत में सब हिस्सा लिया और फिर जाके जद्दा में इस नवाज शरीफ के साथ जुल्म हो रहा था उसके साथ खड़ा हुआ। ये बात नहीं है राणा साहब, आपको ये भूल होगी कि आप किसी बंदे के साथ नहीं ऐसे खामखा
ऐसे बंदे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं जिसको पॉलिटिकल हिस्ट्री का पता ही नहीं। अल्लाह के फजलो करम से हम उस वक्त भी डटे थे और मुशर्रफ का मुकाबला किया और यहाँ आके वो मुशर्रफ को कामयाबी की और 2007 में इस मर्दे हुर के साथ इमरान खान के साथ खड़े हुए, उस वक्त खड़े हुए जब ये टांगे की सवारी होती थी। हम हैं लिखने वाले भी, बोलने वाले भी, इंडियन चैनल पे भी बोलते हैं, पाकिस्तान का दिफा करते हैं। जनाब ऐसा मत समझिए कि आप ही पॉलिटिकल वर्कर हैं। आप कहते हैं कि वो पंजाब में हमारी हुकूमत है, ठीक है हमारी हुकूमत है, हम ये नहीं कहते, लेकिन आप तो वजीर आजम खुद जो कहता है कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, तो उसको नहीं पता था कि मैं कपड़े नहीं बेच सकूंगा कि पंजाब में अब नवाज शरीफ की उनकी हुकूमत नहीं, इमरान खान की हुकूमत है। ठीक है, आप इन बातों में ये बात भी लेके आइए अपने। मैंने एक बात की है, आवाम की बात की है, जिस आवाम में आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, मैंने उनकी बात की है कि आज उनका ये हालात हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 2013 में ऐसे होता था। वो जनाब पुरानी बात ऐसे कर के हमारे मुरब्बे हुआ करते थे, पुदीने के हमारे बाग हुआ करते थे, क्या बात है, हम ऐसा करते थे। और जनाब आप खून की नदियां बहाया करते थे मॉडल टाउन में। आपने पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या किया? आपने पुलिस को ये जलियांवाला बाग की पुलिस बना दिया। आपने इमरान खान पे उस वक्त भी हमला किया जब वो पहले तो जनाब लॉन्ग मार्च पे निकले थे और उसके बाद दूसरे पे किया। आपने तो अपने हाथों से लोगों को हटा देते हैं। आपने नैब के कितने लोग मरवा दिए, किसी को जहर, किसी को गोली, किसी को पीछे करके। ये आपका काम है। आप एक नाजी और फसायत तरीके से चलाना चाहते हैं। आपके पास इमरान खान के साथ तो आप देखेंगे जाती कुर्बानी देने वाले लोग हैं। आपके साथ एवन फील्ड में वो नासर भट्ट, वो कातलाना हमले में कई दफा उनके ऊपर FIR कटी हुई है और इमरान खान के इतना बात करते हैं कि इमरान खान इकरामुल्लाह नियाज़ी और फलाना। इकरामुल्लाह नियाज़ी ने क्या किया? पाकिस्तान का एक बेहतरीन इंजीनियर था जो फॉरेन क्वालिफाइड था और जनाब उसने पाकिस्तान की खिदमत की। आप अपनी बात करें, मैं ये नहीं कहता कि चननदीन जो साइकिलों की पंचर लगाता था उसका बेटा इसहाक डार, उसको बनना चाहिए। लेकिन ये तो बताइए कि दो जनाब अली प्लाजे और फेरारी गाड़ियां उनके बच्चे कहां से ले आए? ये नहीं देखते। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में इसहाक डार ने गवाही दे दी नेक की और आपने नैब के कानून ही खत्म कर दिए। आपने जनाब अली चोरी और लुटेरी का म्यार ही एक अलग बना दिया। आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं। पॉलिटिकल वर्कर को खुला दिल से बात करना चाहिए और सनप नहीं करता। और हम सनप होते भी नहीं है, हम किसी से डरते नहीं है। हम अल्लाह के फजल से सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। हमने पहले मुशर्रफ की जेलें भी काटी, हमने भुट्टो के खिलाफ भी जेलें काटी। हमारे लिए कोई मसला नहीं। अगर आप अपना फिर यहाँ पे ये इस्तेमाल करना चाहते हो कि लोगों को घरों से उठा के आप अपनी पुलिस को इस्तेमाल करके ये करना चाहते हो तो करो। आपका राणा पांडरी जो है इस तरह लोगों को जनाब यानी कत्ल का कहता है और वहां से KPK के आने वाले लोगों को उसके ऊपर वो जुल्म करता है। इसने पाकिस्तानियत को तबाह किया है। ऐसे नहीं होते वजीर दाखिला। वजीर दाखिला तो वो होते हैं कि लोगों को सीने के साथ लगाते हैं। आप कहते हैं हम जी राणा आगे में इंकलाब आ रहा था और उसके आगे राणा आ गया। भाई राणा आ गया, राणे ने क्या किया? इस्लामाबाद के 27 किलोमीटर की हुकूमत में आपके पास है क्या? लोगों को आपने रिलीफ दी है। आज बताएं इस बात को, क्या 9 महीने से आप पाकिस्तान को लूट रहे हैं? आपने अपने केस खत्म किए, आपने अपने पैसे बनाए, आप जिसने लूटा और सब कुछ किया, इसके खिलाफ और तो कुछ नहीं किया। ठीक है। आप जनाब अली ये बताएं इस कौम को, ये बताएं कि हमने इसलिए कि आप कहते हैं कि मोदी आपके जनाब अली इमरान खान के मुखालफत में जाके और लोगों को पाकिस्तान की नजरिए के मुखालफत में जाके नवाज शरीफ ने इंडिया में क्या कहा? उसने कहा कि ये 2 नेशन थ्योरी कोई भी नहीं है, ये लाइन है बीच में। हम भी उसी खुदा को मानते हैं जिसको आप मानते हैं। आप मानते होंगे, आप झटके का गोश्त खाते होंगे। हम मुसलमान हैं, हम अलग हैं उससे। हिंदू पानी अलग, हिंदू जनाब अली बैंक तक अलग। चौधरी रहमत अली ने 1915 में ये कह दिया था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते। आप उसकी भी
जो डेड बॉडी को पाकिस्तान नहीं आना देना चाहते। आप क्या पाकिस्तान के साथ जुल्म करेंगे? खैबर पख्तूनख्वा का नाम बदल के आपने हमारे साथ ज्यादती की। हम हजारा के लोग हैं बेसिकली। आपने जनाब अली, आप ये सिर्फ ANP से वोट लेने के लिए, तीसरी बार बनने के लिए, वजीर आजम बनने के लिए इस मुल्क के ऊपर और हजारा के लोगों ने ऊपर जुल्म किया। ना आप छोटे सूबों को अपना हाथ चलाते गए। इसी वजह से अल्लाह के फजल करम से हजारा ने आपको बिल्कुल वाइट वॉश कर दिया और अब पिंडी में हम बैठे हुए हैं। अल्लाह के फजल को कोई सीट नहीं है। 19-20 सीटों में से 19 हमने जीती और 20वां जो है लोटा हो गया राजा तगीर। आप ये तो देखिए लाहौर में हमने क्या किया। आप 20 सीटों के इलेक्शन लड़े, हम 15 जीते और इमरान खान ने अल्लाह के फजल करम से सारी सीटें जीती और सिर्फ उधर जाके जो सिंध में जुलूम फिरा। ठीक है, उस वजह से ठीक है चौधरी साहब, आपका कमेंट आ गया। जी जी, सिर्फ मुल्तान की सीट आ रही, सिर्फ मुल्तान, वो भी जीत के आपको दिखाएंगे। आप क्या बात करते हो? आप क्यों नहीं लड़े इलेक्शन? आप हमें पंजाब की बात करते हो। 5 दफा आपने इस्लामाबाद के इलेक्शन मुलतवी कर दिए। हमें पता है कि इस्लामाबाद के वो 27 किलोमीटर की आपकी हुकूमत, उसमें भी आपको हम नाखों चने चुभवाएंगे, आपको रगड़ाएंगे और आपकी लकीरें गिराएंगे अल्लाह के फजल करम से। ठीक है, और ये मेरा वादा है कि इंशाल्लाह हम जीत के दिखाएंगे आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। राना अरशद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लाहौर से मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने अपनी पार्टी को खुलकर डिफेंड किया, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी बात की और यकीनी तौर पर यहां बात यह काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान जो इस वक्त माशी सूरत हाल से दो चार है, इस वक्त पाकिस्तान को तरक्की की शदीद जरूरत है। पाकिस्तान को ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो पाकिस्तान की तरक्की में उसका साथ देकर एक अहम किरदार अदा करें। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम अपनी जगह मौजूद है। राना अरशद साहब ने बहुत से रेफरेंसेस दिए हैं, लेकिन यकीनी तौर पर ग्राउंड रियलिटीज इससे इंतहाई डिफरेंट है। दोनों हजरात पाकिस्तान में जो मौजूद इस वक्त अवाम है, जो उनके मफादात हैं, उस पर बात करने से कासिर रहे हैं। हर हुकूमत अपना दावा करती है, अपोजिशन अपने दावे करती है कि उनकी हुकूमत में रिलीफ था और मौजूदा हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम है। बहरहाल ये फैसला आपने करना है। प्रोग्राम का नाम सच बोलो है, हम सच बोलते रहेंगे और चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में आकर आप भी सच कहें और सच का खुलकर सामना रखें। अपना अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।